नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के धरातलीय स्वरूप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप क्योंकि यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप एवं प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि विश्व के सबसे अधिक मरुस्थल इसी महाद्वीप में स्थित हैं, जिसमें गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, विक्टोरिया डेजर्ट इत्यादि सभी मरुस्थल इस महाद्वीप के अंतर्गत या ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिण से लेकर 41 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है एवं ऑस्ट्रेलिया का देशांतरी विस्तार 113 डिग्री पूर्व से 154 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। यह चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसके चारों तरफ तिमोर सागर, अराफुरा सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर तथा हिंद महासागर इससे चारों तरफ से सीमा बनाते हैं। तिमोर सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि अराफोरा सागर इसके उत्तरी भाग में, तस्मान सागर इसके दक्षिण पूर्वी भाग में तथा कोरल सागर इसके उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कोरल सागर में विश्व की सबसे लंबी ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। यह एशिया महाद्वीप से दक्षिण पूर्व में लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित है तथा इसके उत्तरी भाग से मकर रेखा गुजरती है, जिसके कारण इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में स्थित है। यह पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 76,86,850 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में विस्तार 3,940 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम में विस्तार 4,350 किलोमीटर स्थित है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की पूर्व से पश्चिम की लंबाई अधिक है उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा, जिसके कारण इसका अक्षांशीय विस्तार अधिक है। समुद्र तल की लंबाई 19,700 किलोमीटर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को 7 राज्यों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड राज्य, न्यू साउथ वेल्स राज्य तथा विक्टोरिया राज्य। और 7वां जो राज्य है वो है तस्मानिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया को 7 राज्यों में विभाजित करके देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑस्ट्रेलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण। ऑस्ट्रेलिया की खोज में तस्मान एवं कुक की साहसिक यात्राओं का प्रमुख योगदान रहा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देश की बात की जाए तो, या ये कहें ओसेनिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देशों की बात की जाए तो, इस महाद्वीप के अंतर्गत 13 देश आते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, फिजी, किरिबत्ती, मार्शल द्वीप, नारू, न्यूजीलैंड, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, टोंगा, टुवालू एवं वनाउतु। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया महाद्वीप के अंतर्गत यह 13 देश आते हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड प्रमुख देश हैं। उसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया के धरातलीय स्वरूप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा तथा समतल महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का केवल 6% भाग ही 600 मीटर से अधिक ऊंचा है, अतः इसे महान समतल मैदानों की धरती भी कहा जाता है। यहाँ उच्च पर्वत श्रेणियों का अभाव पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोशियस है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2,228 मीटर है। धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को निम्नलिखित 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान को 3 उप विभागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कारपेंट्रिया का मैदान,
मरे डार्लिंग का बेसन तथा आयर बेसन। तीसरा है पश्चिमी पठार और आखिरी है तटवर्ती मैदान। पूर्वी पर्वतीय प्रदेश की बात की जाए तो यह भौगोलिक प्रदेश उत्तर में यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर फैला हुआ है। पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण तक लगभग 4500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। इस श्रेणी को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है, जिसका ढाल पूर्व की ओर तीव्र तथा पश्चिम की ओर मंद है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण भूगर्भिक हलचलों, वलन एवं भ्रंशन की क्रियाओं के कारण हुआ है, लेकिन इनका वर्तमान पठारनुमा धरातलीय स्वरूप प्राय अपक्षय एवं अपर्दनकारी शक्तियों के फलस्वरूप सामने आया है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस की है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2228 मीटर है। पर्वतों के शिखर ग्रेनाइट के बने हुए हैं। पूर्वी उच्च प्रदेश के तलछट में पैलेजोइक युग में उत्थान हुआ तथा सेनोजोइक युग में ग्रेनाइट चट्टानों की रचना यहाँ पर हुई। मेसोजोइक युग में यह प्रदेश कम ऊंचाई वाला अपर्दित प्रदेश बना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश नदियाँ इसी श्रेणी से निकलती हैं। क्वींसलैंड प्रदेश में ये पर्वत श्रेणियाँ एक विस्तृत पठार के रूप में स्थित हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया का धरातलीय स्वरूप है वो है दूसरा मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान ऑस्ट्रेलिया के कारपेंटिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में स्थित एनकाउंटर की खाड़ी तक फैला हुआ है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदान उत्तर में स्थित कारपेंटिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में स्थित एनकाउंटर की खाड़ी तक विस्तार रूप में फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई प्राय कहीं भी 200 मीटर से अधिक नहीं है। मर्रे तथा डार्लिंग इस प्रदेश की मुख्य नदियां हैं। इस प्रदेश को 3 उपविभागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है कारपेंट्रिया का मैदान। कारपेंट्रिया की खाड़ी से लगे इस मैदान का विस्तार रोपर नदी से लेकर माउंट ईशा उच्च प्रदेश तक है। यह बेसन बार्कली उच्च भूमि तथा सेल्विन्स उच्च श्रेणी द्वारा आयर बेसन से पृथक होता है। इस भाग की अधिकांश ऊंचाई 180 मीटर से कम है तथा यहाँ का धरातल समतल है। इस बेसन में माइकेल, फ्लिंडर्स, लीचार्ड, गिलबर्ट आदि नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ इस मैदानी भाग पर तलछट का जमाव करती हैं। इसके पश्चात मरे डार्लिंग बेसन। यह बेसन ग्रे, वेरियर, फ्लिंडर्स श्रेणियों द्वारा आयर बेसन से अलग होता है। फ्लिंडर्स पहाड़ियों को छोड़कर यहाँ के अधिकांश भाग में भूमि समतल है तथा इसकी ऊंचाई 200 मीटर से कम है। इसका पश्चिमी भाग एक चट्टानी मरुस्थल है तथा शेष भाग में पैलेजोइक शैलें हैं, जिन पर जलोढ़ जमाव मिलते हैं। उसके पश्चात जो तीसरा उपविभाग है वो है आयर बेसन। आयर बेसन एक अंतःस्थलीय अपवाह का क्षेत्र है, जिसके अधिकांश भाग की ऊंचाई 150 मीटर से कम है। तथापि इसका कुछ भाग समुद्र तल से लगभग 13 मीटर नीचा है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो समुद्र तल से 33 मीटर नीची है। इस झील में बारबुरान, कूपर आदि नदियाँ आकर गिरती हैं। यह बेसन ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला प्रदेश है। आयर बेसन प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। आयर झील, जो समुद्र की सतह से भी अधिक गहरी है, उसे प्रोफेसर ग्रेगरी ने ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय के नाम से संबोधित किया था। उसके पश्चात धरातलीय स्वरूप के आधार पर जो तीसरा भाग है वो है पश्चिमी पठार। यह पठार ऑस्ट्रेलिया के आधे से अधिक भाग पर विस्तृत है। इस पठार की सामान्य ऊंचाई 150 से 600 मीटर के बीच है। पठार का पश्चिमी भाग अधिकतर 900 से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई वाला तथा तीव्र ढाल वाला है, जबकि पूर्व की ओर इसका ढलान साधारण रूप में है। उत्तर पश्चिमी भाग में अफ्थाल्मिया पठार है, जो कि 900 मीटर से भी अधिक ऊंचा है।
दक्षिण में नल्लाबोर का चूना पत्थर का एक विस्तृत पठार स्थित है। इसके अलावा उत्तर में किम्बरले का पठार, इसके पूर्व में वर्कले का पठार तथा पश्चिम में किम्बरसली का पठार स्थित है। यह प्रदेश मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसमें कुछ मुख्य मरुस्थल स्थित हैं, जैसे ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल तथा विक्टोरिया मरुस्थल। गिब्सन सबसे विस्तृत मरुस्थल है इस पश्चिमी पठार के अंतर्गत। इसके अलावा जो चौथा धरातली स्वरूप है वो है तटवर्ती मैदान। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी व उत्तरी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं, जबकि प्रशांत तटीय मैदान बहुत सक्रिय हैं। उत्तरी तटीय मैदान दलदली तथा कम उपजाऊ वाले हैं। यहाँ पर या ये कहें कि यहाँ तट पर चौड़ी तथा गहरी घाटियाँ तथा बालुका के पुलिन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के धरातली स्वरूप के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पूर्वी पर्वतीय प्रदेश जिसके अंतर्गत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख है, उसके पश्चात मध्यवर्ती मैदान जिसे 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है, कारपेंट्रिया का मैदान, मरे डार्लिंग नदी बेसन तथा आयर बेसन, पश्चिमी पठार तथा तटवर्ती मैदान। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया को धरातली विभिन्नताओं या स्वरूप के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अगले वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया की जलवायु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।